समाप्त कर दिया। बिहार में चुनाव है और ड्यूटी भी लगी है, पर अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया हिंदी के विशुद्ध छंद, और उसके बाद हिंदी के ही इतने प्यारे दो गीत। एक बार जोरदार तालियां आपको सम्मान में चाहिए। इस मंच पे अक्सर के हिंदी साहित्य सभा के मंच पे, अंतरागी के मंच पे, शिवानी केंद्र के मंच पे, गाथा के मंच पे वास्तव में इस तरह की कविता बहुत उपयुक्त है। उनका चयन बड़ा श्रेष्ठ है, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। अमृतांशु को हमने सुना, सानिया को हमने सुना, दोनों के हिंदी के प्रयोग बड़े अच्छे थे। भाषा का बड़ा कौशल बड़ा अच्छा था, भाषा का सौंदर्य बड़ा अच्छा था। हमारे शहर में एक बहू ने सास से कह दिया कि सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते, सब्जी काट दी, हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं है, ऐसा बोलो कि सब्जी सुधार दी। 15 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। हाँ, हमारी भाभीयों को कितना मजा आया सास सुधरने में। उन्होंने इमेजिन कर लिया कि कैसे काटा होगा, सास कैसे चिल्लाई होगी। ये कल्पना यहीं से प्रारंभ है आप लोगों की। लेकिन ये भाषा है, भाषाएं एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं होती, प्रतिध्वनि होती है ना। हम कहना चाहता हूँ इस मंच पे खड़े होकर कि जिस ठाट से आज तो गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ पे संगम है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, जिस ठाट से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, क्या है, क्या समर्पण है हमारा हमारी भाषाओं के लिए। मेरी पंक्ति है कि जिस ठाट से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। हनुमत हृदय अक्सर ये चिंताएं उठती है कि हिंदी कवि सम्मेलन में वो सुनने वाले अब कितने लोग बचेंगे। तो उन्हें IIT कानपुर की महफिल में आके देखना चाहिए कि जेनजी किस मन के साथ में कविताएं सुन रहा है, साहित्य का सराबोर कर रहा है और कितना ऊर्जा से लबरेज होकर के सुन रहा है। वो ना चले गए, वो जिम्मेदारी सुनाने का मौका दिया। मैं पहले एक शेर पढ़ के माहौल देखना चाहता हूँ। इधर की तो फील्डिंग सेट है, लॉन्ग बॉल मेरा सेट है, इधर से मैं थोड़ी सी और बेहतर उम्मीद करता हूँ। और आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आसान नहीं होता इतने कवियों को सुनना, मैं हर रात सुनता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। मैं एक मतलब एक शेर से बात शुरू करता हूँ कि इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया। मैकेनिकल वालों का उत्साह तो देखो। करवा चौथ की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि मैकेनिकल वाले तो चौथे का ही इंतजार कर रहे हैं, वो तो गिव अप कर चुके हैं। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल बनाया। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, मैं ही शर्म के मारे फूल नहीं दे पाया। मैं IIT कानपुर का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने महंगे नरेश सक्सेना जी को हमारे बीच बुलाया। देखिए हम तो अगले साल भी आ सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि उनकी व्यस्तता है, कम कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कवि होने चाहिए, वरना हमारी भाषाएं विलुप्त होती जा रही है। कहा जाता है कि कवि भाषा का संरक्षक होता है, प्रोटेक्टर ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है पोइट्स को। तो जैसे मैंने कहा कि फील्डिंग सेट हो गई, आजकल की हमारी भाषा हो गई ऑरा फार्मिंग। अब मेरे पिताजी कह रहे थे कि भाई ऑरा फार्मिंग क्या होता है, मैंने कहा ऑरा फार्मिंग होती है, तो कह रहे हैं इसका मतलब बताओ। मैंने गूगल पे देखा तो उसमें लिखा था कि आभा की खेती। तो नई तरह की भाषाएं आ रही हैं हमारे पास, भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। तो इतने महंगे लोगों का होना हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजा दीजिए। एक मतलब शेर देखिएगा कि हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है। हमें तो जश्न भी मातम दिखाई देता है, तुम्हें बहार का मौसम दिखाई देता है।
अब इतनी दूर से चेहरा तुम्हारा कैसे पढ़ूं, करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। अब इतनी दूर से चेहरा तुम्हारा कैसे पढ़ूं, करीब आओ मुझे कम दिखाई देता है। जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता, जब उसको ध्यान में लाता हूं तब नहीं आता, कुछ और सोचो तो एकदम दिखाई देता है। जब उसकी आंखों में वीरानी बहुत होती है, मैं जब भी आईआईटी में जाता हूँ बहुत खुशी होती है और वहां के स्टूडेंट्स को मैं खास तौर पर बधाई देता हूँ कि आप लोग इकलौती ऐसी पीढ़ी हो जो कोविड और कोटा दोनों से जिंदा बचाए। क्वारंटाइन तो दोनों में हुआ। तो जब उसकी आंखों में वीरानी बहुत होती है, जाने क्यों दिल को पशेमानी बहुत होती है, जाने क्यों दिल को पशेमानी बहुत होती है। और क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने। आईना देख के हैरानी बहुत होती है। नहीं, एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या? वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या? एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या? एक शेर और है कि खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, अकेलापन मुझे कब से खराब लगने लगा। खामोशी जहर अंधेरा अजाब लगने लगा, अकेलापन मुझे कब से खराब लगने लगा। हम इंतजार में थे, हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। अब इंतजार ही उसका जवाब लगने लगा। हम इंतजार में थे, कब जवाब देगा हमें। अब इंतजार ही उसका जवाब लगने लगा। किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, कि दूसरा भी मुझे दूसरा नहीं लगता। तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे, तू मेरा हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे। बुरा तो खैर किसी बात का नहीं लगता, बुरा तो खैर किसी बात का नहीं। शुरुआत में जो करंट दे रहा था, जिस कारण हम सब शूज पहन के कविता पढ़ रहे हैं, भागमोहन उस बात से इतना डर गया कि वो कॉर्डलेस लेकर के आ गया कि मैं माइक पे खड़े होकर नहीं सुनाऊंगा। अगर मान लो कॉर्डलेस भी करंट दे रहा होता तो वो एक एक के कान में आकर शेर सुनाता। पर जिस तरह के तेवर के साथ, जिस अंदाज बयां के साथ उन्होंने आपको जोड़ा और इस महफिल में जान फूकी, और जिस मन से आप उनसे जुड़े, एक बार एक बधाई की चालियां आप उन तक पहुंचाइए। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और उसके साथ शहरों का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए दोस्तों, जब वो ये शेर पढ़ रहे थे कि वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं, तो मैंने देखा अंकल ने भी जेब से फोन निकाल के किसी को मैसेज किया। अंकल ने भी जेब से फोन निकाल के किसी को मैसेज किया, #फीलिंग नॉस्टैल्जिक। भाभी जी साथ में बैठी है, इसके बावजूद आप खुल के हंस रहे हैं। सामाजिक साहस में घरेलू हिंसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आइए, अब जो घटित होगा वो अमूमन या आम तौर पे हमारे कवि सम्मेलन या मुशायरों की परंपरा या प्रथा नहीं है, लेकिन मेरा भी एक दृष्टिकोण, एक पक्ष है इसके ऊपर। आज हम सुबह जब यहाँ पर आए तो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले आदरणीय उत्सव मूर्ति नरेश सक्सेना जी ने कहा कि मैं जिस भी मंच पे होता हूँ, जिस भी रात होता हूँ, जिस भी कार्यक्रम में होता हूँ, मैं हमेशा अंत में कविता पढ़ाई जाती है, मुझसे सबसे आखिरी में मुझे बुलवाया जाता है। तब तक जनता भी कई बार बोझिल हो जाती है, कई बार कुछ लोग उठकर चले जाते हैं। मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए भी संभव नहीं होता कि मैं इतनी देर तक मंच पे 2, 2.5, 3 घंटे तक बैठ करके इंतजार करता रहूं। तो उनकी तरफ से ये अनुरोध आया जो हमारे लिए आदेश के समान था कि क्यों ना मैं बीच में काव्य पाठ करूं। निश्चित तौर पे उनके बाद हमारे लिए काव्य पाठ करना सहज या सरल नहीं होगा, लेकिन वो इस क्रम पे हमारे बीच में काव्य पाठ करेंगे। हम सौभाग्यशाली है कि वो हमारे बीच में आज आए हैं और
कोई मेरा उनके संदर्भ में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वो आसानी से किसी कार्यक्रम में जाते भी नहीं है। वही आजकल उन्हीं शहरों में जाते हैं जहाँ से गंगा जी भी पास हो। नहीं, पर देखो ये उनका बड़प्पन है। हम तो छोटे पोते जैसे हैं उनके, और वो सह लेते हैं इसलिए हम कुछ कह लेते हैं। उनका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे IIT कानपुर आप सब आप अपनी आने वाली पीढ़ियों से इस बात का गुमान करेंगे कि हमने कभी उससे, अगर हमारे हिंदी में अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, जिसकी कोई तुलना नहीं होती। कोई पूछे राम कैसे थे, राम कैसे थे, आप तुलना नहीं कर सकते। अगर कोई हमसे पूछे नरेश सक्सेना जी कैसा लिखते हैं, तो नरेश सक्सेना जी जैसा ही लिखते हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि देखो साथ न छूटे कहीं बुजुर्गों का, देखो साथ न छूटे कहीं बुजुर्गों का, पत्ते पेड़ पे लगे हो तो हरे रहते हैं। उन्होंने लंबा समय लेखन को दिया है, टीवी इंडस्ट्री को दिया है, बॉलीवुड को दिया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। उनकी कई कविताएं बहुत वायरल है। मैं बहुत अदब, एहतराम और आत्मा के संपूर्ण आदर के साथ ये मंच और ये माइक में सौंपता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें आदरणीय नरेश सक्सेना। अच्छा, वो यहीं आएंगे। मुझे दुनिया में पहले कभी नहीं मिला। भारी ऑडियंस खड़ी है, कमाल है। मेरी कविताएं कितने लोगों ने पहले नहीं सुनी? कुछ हाथ उठाएं। अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं मेरी कविताएं। तब तो कुछ पहले की कविताएं भी सुनानी पड़ेगी। एक कविता तो इतनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि मैं जब भी मोबाइल खोलता हूँ कविता आने लगती है। तो मैं अपनी कविता सुनते सुनते इतना परेशान हो गया हूँ कि एकदम से मेरे मुझे लगा कॉल करो उसे। वो कविता शायद आपने सुनी हो। राखी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। तो ले जाओ मोबाइल। मछलियों को लगता था मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, तो पानी मछलियों को तड़पता छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागता है। अरे पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। बच्चों और बड़े लोगों, साथियों, देश कुर्बानी मांगता है और हमारे बच्चे, हमारे देश के लोग वो
कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन देश क्या देता है और आज देश क्या दे रहा है? कविताएं या सभी कलाएं हंसने गाने नाचने गाने के लिए भी होती हैं, लेकिन मेरे मनोरंजन के लिए नहीं होती। संजीदा ढंग से सोचे शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान सभी की ले। समझता है सबकी मुस्कान सभी की ले। तुम्हारे वेद पुराण अभी वो व्यर्थ समझता है। क्या बड़ी बात, वाह 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 सर वाह, वाह वाह वाह। समझता है सबकी मुस्कान सभी की ले। तुम्हारे वेद पुराण अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। दोस्तों, ये संगीत हमारे बीच से जा रहा है। ये नाचने गाने से पैदा नहीं होगा। कविता या साहित्य का काम है अपने समय की सच्चाई को सामने लाना। लेकिन हमारे समय की सत्ताएं जो भी हैं लगातार झूठ बोल रहे हैं। सच को छुपाने के लिए नए नए दृश्य के पर्दे डाल रहे हैं। दृश्य को पर्दा बना देती है, एक नया दृश्य पैदा कर देती है। उस दृश्य के पीछे अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे एमएमबी देख रहा। अरे भाई ये एमएमबी क्या है? एमएमबी क्या है? तो चलिए देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं ये एमएमबी है क्या। तो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ एमएमबी का मतलब होता है माई मिस्टेक बिलोंग। इस हिंदी में कहते हैं मेरी गलतियों का वीडियो। दोस्तों, बने रहिए खेलने से पहले और खेलने के बाद माई मिस्टेक ब्लॉग के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एमएमबी के साथ, और आप और हम। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।